हेलो दोस्तों, मैं गीता पुत्र केदार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएनएस केदार में। जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट किंग के लेक्चर 2 कर लिए, ये हमारा तीसरा लेक्चर रहने जा रहा है। तो मैं आज आपको थर्ड लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रेंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और उसके टाइप कितने कितने प्रकार के और किस टाइप से रहते हैं, मतलब कि एंगल के आधार पर, साइड्स के आधार पर, इस टाइप से। तो सबसे पहले दे रखा है कि ट्रेंगल्स क्या होते हैं। ट्रेंगल वो होते हैं जिनका सभी साइड्स पर बनने वाला जो एंगल रहता है, वो ट्रेंगल का जो एंगल रहता है, सभी एंगल उनका सम जो रहता है 180 डिग्री रहता है। तो इसमें डेफिनेशन दी गई है कि एक त्रिभुज एक 3 भुजा वाला बहुभुज पॉलीगन होता है, जिसमें 3 किनारे होती हैं, 3 किनारे या भुजाएं। जिस किनारे मतलब कि कोरों को जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी, इसे हम साइड्स भी बोलते हैं या इन्हें किनारे एजेस भी बोलते हैं, ठीक है। और 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष का मतलब 3 शीर्ष का मतलब एक पॉइंट ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये हमारे 3 शीर्ष है। और इसमें 3 लंब होते हैं, मतलब कि हम किसी भी साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी सामने की साइड में, तो हम लंब कहते हैं। बनने वाला एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सामने के शीर्ष से उसकी अपोजिट साइड वाली भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे लंब कहते हैं। और 3 कोण होते हैं, मतलब 3 एंगल होते हैं। तो ये ट्रायंगल की बेसिक डेफिनेशन थी। अब जैसे कि बताया है कि ट्रायंगल का जो साइड्स का जो सम होता है, एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का बेसिक जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं जो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला वो होता है 1/2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला रहता है 1/2 एक भुजा और उस पर बनने वाली ऊंचाई। तो हमारा इस ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा वो हमारा एरिया रहेगा 1/2 सामने की भुजा और उस पर जो हाइट बनी है वो। तो ये हमारा इस ट्रायंगल जो हमने ट्रायंगल बनाया ना, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकल का है 1/2 ए इंटू एच। इससे ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, जैसे इसमें उन्होंने बताया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ जैसे बेसिक फॉर्मूला लगाया है हाइट निकालने के, वो एरिया निकालने के लिए। तो क्या है कि जो 1/2 ये जो है ये वाली साइड, और इसकी हाइट क्या जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसकी हाइट है h1, ये हमारी हाइट है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका ए बी और सी, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 एक भुजा और उस पर बनने वाली हाइट। जो हमारा एक एरिया तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से इसी ट्रायंगल का एक मतलब एरिया और भी निकाल सकते हैं, जो दूसरी साइड को हम यूज़ करके निकाल सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि नेट से जैसे कि ये वाला फॉर्म, अगर ये इसकी बात करूँ मैं, तो क्या है, जैसे कि बेसिक फॉर्मूला है 1/2 कोई सी भी साइड ले रखी बी वाली साइड, तो ये वाली साइड उन्होंने ले रखी है, तो हम ये वाली साइड बी और इस पर जो बनने वाली हाइट है, ये आप देख रहे हैं ना आप, ये वाली हाइट, ये हाइट क्या है हमारी h2, ये वाली। तो 1/2 बी इंटू h2। तो एक एरिया इस साइड से भी निकाल सकते हैं। एक और दूसरे प्रकार से, दूसरी साइड से किस प्रकार से निकालेंगे हम, तो हमारी थर्ड साइड क्या है सी, तो इससे निकालेंगे 1/2 हमारा रहेगा सही। फिर सी, ये वाली जो साइड है ये वाली, और इस पर बनने वाली जो हाइट है ये वाली, h3 से नाम दिया है, तो इससे हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। और जो हमने एरिया जो निकाला है ये आपस में सभी बराबर रहेंगे, क्योंकि ये वाला ट्रेंगल है ना, इसी ट्रेंगल के, इससे भी उसी ट्रेंगल के इस एरिया निकला, इससे भी उसी ट्रेंगल का एरिया निकला, और इससे भी उसी ट्रेंगल का एरिया निकला, तो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे।
और बेसिक फार्मूला यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई। ऊंचाई मतलब कि जो हमारा बेस रहेगा उस पर बनने वाली हाइट। हाइट का मतलब कि अगर हम उस ट्रेंगल पे अगर हम ऊंचाई खींचे तो उसकी जो हाइट रहेगी वो मैक्सिमम हाइट रहेगी, जो उस साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींची जाएगी, तो वो संगत ऊंचाई बोलते हैं इसे। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है, सबसे कॉमन फार्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस तरह से यहाँ प्रॉपर्टी दी है, क्या है, जैसे ये हमारा ये तीनों इक्वल है ना, तो यहाँ से मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या है। 1/2 साइड ए इंटू H1 ये इक्वल है 1/2 B इंटू H2 इक्वल है 1/2 C इंटू H3। जैसे आपस में इक्वल है क्योंकि ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं ना आप, इसी ट्रायंगल का एरिया है जो सभी इक्वल रहेगा। तो यहाँ से 1/2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, A इंटू H1 इक्वल टू B इंटू H2 इक्वल टू C इंटू H3। आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर इसके इक्वल में मैंने एक और वेरिएबल मान लिया, क्या मान लिया, के, तो हमारी यहाँ से साइड क्या निकल के आएगी, ए जो निकल के आएगी, जस्ट अ मिनट, जो हमारी ए निकल के आएगी वह क्या आएगी, ए इक्वल टू H अपॉन मतलब के अपॉन H1। जो हमारा बी साइड निकल के आएगी वह क्या आएगी, के अपॉन H2। जो हमारी सी साइड निकल के आएगी वह क्या आएगी, के अपॉन H3। तो सभी साइड आ गई ए बी और सी, जो हमारी इस प्रकार से साइड आ गई। अब इनके बीच क्या प्रॉपर्टी, क्या रिलेशन रहेगा इनका, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ए साइड है, तो अगर मान लो इसका रेशियो ले लूँ मैं, तो क्या क्या आ जाएगा, ए साइड क्या है हमारी, के अपॉन H1 रेशियो, बी क्या है, के अपॉन H2, सी क्या है, के अपॉन H3। तो हमारा इनका रेशियो आ गया है। तो ये हमारी ए साइड है, ए साइड का रेशियो, बी साइड का रेशियो, सी साइड का रेशियो, तो के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। रेशियो है, अगर मान लो जैसे कि 2 है, ये 4 है, ये 6, तो मैं इनको और सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, तो सिंप्लीफाई होकर के आपस में कट जाएंगे। तो हमारी जो ए साइड रहेगी 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3 आया है। तो हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारी साइड और जो हाइट में जो रिलेशन रहेगा वो इन्वर्स रिलेशन रहेगा, कि ये जो हमारी वैल्यू थे ना, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसकी जगह ही ये है, तो इनका इन्वर्स रिलेशन है। मान लो ए अगर कुछ है, ए अगर 2 है, ए अगर हमारा ए अगर 2 है, बी अगर 3 है, सी अगर 4 है, तो हमारी हाइट जो रहेगी वो किस रेशियो में रहेगी, 1/2 1/3 1/4। यहाँ से हमने इसका रिलेशन निकाला था यहाँ से। तो ये हमारी हाइट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये हमें रिलेशन भी याद रखना है कि जो हमारे ट्रायंगल्स के जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो उसकी हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये H1 H2 H3, तो ये जो रेशियो है वो हमारे साइड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो 1/H1 है, रेशियो 1/H2 है, 1/H3 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। अभी टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने ट्रेंगल्स का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला और उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है उसके साइड्स की और हाइट में क्या सिमिलरिटी या क्या मतलब आपस में क्या रिलेशन होता है हाइट और साइड्स में, ये बताया था यहाँ पे। तो ये आप याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स क्या होते हैं कि एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड से या भुजाओं के आधार पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर होते हैं। तो हम सबसे पहले साइड्स के
आधार पर देखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं आपस में समान होती है, ना तो किसी चीज का डिफरेंस, आपस में बिल्कुल समान होगी। ये तो समान नहीं है यार, कुछ और ही बना दिया मैंने। चलो ठीक है, अच्छी चीज बनाते हैं आपके लिए। 1 मिनट से देखो, अच्छा बन पाएगा तो कोशिश करूंगा, बस कोशिश कर सकता हूँ मैं आपसे। देखो बन गया ना समबाहु त्रिभुज, ये हुई ना बात। अब आगे क्या है, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। आगे है समद्विबाहु, मतलब कि जिसकी दो भुजाएं कॉमन रहेगी वो हमारा समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी हम बाद में देख लेंगे, या फिर चलो इसमें बता दूंगा मैं, तीनों को एक साथ लिख दूं फिर बता दूंगा मैं। समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ वह त्रिभुज होता है जिसकी किन्हीं भी दो भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो कोई सी भी अगर दो भुजाएं रहेगी, उन दो भुजाओं की जो लंबाई रहेगी वो तो बराबर रहेगी और उनका एंगल भी बराबर रहेगा। इट मीन्स कि सेकेंड ट्रायंगल में यह बनाता हूँ, अंतर करना है इसमें, ठीक है आप। या थर्ड क्या है, स्केलियन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है कि विषम बाहु मतलब कि जिसकी भुजाएं आपस में बिल्कुल भी कॉमन नहीं रहेगी। अगर एक ये है, एक ये है, तो एक ये रहेगी। इस टाइप से हमारा विषम बाहु त्रिभुज थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है। तो सॉरी बी बना दें, कोई बात नहीं है, आपको समझते चलना है, बस समझते चलना है, समझते। तो हमारा सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, ये जो तीनों साइड है आपस में इक्वल है। इसकी प्रॉपर्टी, चलो समझते चलना, ठीक है। कोई बात नहीं, फट नहीं रहा है। तो ये जो साइड है इसको नाम देता हूँ ए बी, ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में कॉमन बराबर है सभी। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल को जो सम रहता है 180 डिग्री रहता है। अगर ये साइड इक्वल है तो इनकी जो एंगल रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा रहेगा। अगर ये सभी थीटा है, हम जानते हैं कि एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ से हमेशा याद रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल जो रहता है उसके सभी एंगल, जो एक एंगल रहेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसकी भुजाएं आपस में सभी बराबर रहेगी और इसका एक एंगल जो रहेगा वो 60 डिग्री का रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है, मतलब कोई से भी एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है यहाँ पर एग्जामिनर। अब हमारा सेकंड आता है समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारे कोई सी भी इसमें दो भुजाएं हम बराबर मानेंगे। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, मान लो मैंने बनाया ए बी सी। तो इसकी मान लो कि ये भुजा और ये दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर, और थर्ड साइड जो है अनइक्वल है, मतलब इन दोनों के बराबर नहीं है। तो जो साइड इसकी बराबर रहेगी ना, उसके सम्मुख, उसके जस्ट अपोजिट साइड का जो एंगल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप। तो ये जो अगर थीटा है, तो इसी प्रकार से इसी साइड के सम्मुख के जो एंगल रहेगा अपोजिट साइड में, वो भी थीटा रहेगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने का जो एंगल बनेगा वो आपस में बराबर रहेगा। तो जो एंगल, जो भुजाएं बराबर रहेगी ना, उनका एंगल भी बराबर बनेगा। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि अगर अगर कन्फ्यूजन हो ना कि कैसे क्या रहता है, तो हम इस टाइप से भी समझ पाते हैं इसे कि यहाँ से यहाँ तक ये जितना गैप, मतलब ये जितना गैप रहेगा, ये साइड इक्वल होने पर ये जितना एंगल का गैप रहेगा, उसी साइड में यहाँ से यहाँ तक ये एंगल का गैप रहेगा। मतलब कि ये साइडों की वजह से ही सामने की, मतलब यहाँ जितना मुंह ये ओपन कर रहा है, उतना ही मुंह
उतना ही मुँह ये वाली से हमारी साइड ओपन कर रही है, मतलब एंगल आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, हम थर्ड टाइप के उसमें आते हैं। थर्ड टाइप क्या है, जिसमें स्केलियन ट्रायंगल, मतलब कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगी। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं रहेगा। मान लो ये अगर 2 है तो ये 3 रहेगी और ये 4 रहेगी, आपस में कोई इसमें संबंध नहीं रहेगा। ये विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप बताया उन्होंने कि और अगर इनकी भुजाएं इक्वल नहीं है तो इनका एंगल जो है वो भी आपस में किसी प्रकार से इक्वल नहीं रहेगा। जैसे कि एंगल, ये वाला एंगल बी वाला और सी वाला आपस में किसी प्रकार से समान नहीं रहेगा, और इनकी साइड तो आपस में इक्वल रहेगी ही नहीं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स के कितने प्रकार होते हैं। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इसको एक बार और देखेंगे हम। कोणों के आधार पर मतलब कि कितना डिग्री का कोई कोण बनेगा तो ट्रायंगल किस नाम से हम उसे बुलाएंगे। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसे उस त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सभी कोण 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच होने चाहिए, अर्थात जिसके सभी कोण न्यून कोण होने चाहिए। मतलब क्या कहना है इनका कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है मैंने अगर एक ट्रायंगल बनाया है तो इसमें जो हमारे जो एंगल्स रहेगा, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये 0 डिग्री से तो बड़ा रहना चाहिए इसका कोई सा भी एंगल, और 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। मान लो मैंने इसे बोल दिया कि ये 46 डिग्री का है। ठीक है, तो बचेगा कितना, 4 50 44, तो मान लो इसे ये 21 हो गया और ये 23 हो गया ना। सॉरी यार, 180 डिग्री होता है ना, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट से बता। हाँ, मतलब कि एक जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से छोटा रहेगा। मान लो कि 89 है तो ये 41 हो जाएगा। कितना हो गया, 90 130 और कितना और चाहिए रहेगा, 50। तो इस टाइप से मतलब कोई भी जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखो इसमें कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, पर और जो थीटा रहेगा वो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा। तो कोई सा भी एंगल देख लो, ये 0 डिग्री से हमें से बड़ा है, तो ये हमारा स्क्लेट ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, इसमें तो सही से डिफाइन नहीं किया है, पर ये ए बी सी ये आपस में एक्स का एंगल भी बराबर नहीं। मतलब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये समद्विबाहु समबाहु या फिर, बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि हमारा जो ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसे हम एक और किस नाम से बुला सकते हैं, अगर आप बता पाओ तो। क्या इसे हम विषम भी विषम बाहु त्रिभुज नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड रहेगी वो आपस में कोई सी भी साइड इक्वल नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, कि 50 डिग्री एंगल के सामने कोई जो साइड रहेगी वो कुछ अलग माप की होगी, 89 के डिग्री के सामने कुछ अलग ऊंचाई की या लंबाई की होगी, इसे 41 के सामने कुछ अलग लंबाई की होगी। तो हम विषम बाहु त्रिभुज बोल सकते हैं इसे, अगर आप समझ पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्या है, समकोण त्रिभुज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से इसका क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि एक जो इसका एंगल रहेगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ इसका एक कोई सा भी एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। और में एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जो एंगल 90 डिग्री रहेगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड हमेशा सबसे बड़ी साइड रहेगी, उसे हम कर्ण के नाम से बुलाते हैं। जब उन्होंने डिफाइन किया है कि समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज में भुजाएं लंबवत होती है, मतलब आपस में पैरेलल होती है। किस टाइप से कि अगर मैं ये ए बी भुजा की बात करूंगा, ये ए बी भुजा, तो इस पर पैरेलल किसे बोल सकता हूँ मैं, इस जो ए बी भुजा पर है इस पर पैरेलल क्या है, जो बी सी हमारी भुजा है ये ए बी भुजा पर क्या है, पैरेलल है। मतलब कि ये जब इस पर खींची जाएगी तो ये एंगल 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से इसी भुजा को मैं इस टाइप से बता सकता हूँ कि जो हमारी बी सी भुजा है, हम देख पा रहे हैं ना, ये जो बीसी भुजा है हमारी बीसी भुजा, इस पर कौन सा भुजा पैरेलल है, तो जो हमारी ए बी भुजा है वो बीसी भुजा पर क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या उन्होंने यही बताया कि जिससे उनके बीच एक समकोण 90 डिग्री बनता है। समकोण त्रिभुज की विपरीत भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज से सटे भुजाओं को पाद कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। मतलब जब मैंने बोल दिया कि एक कोण 90 डिग्री रहेगा ये वाला कोण, बाकी जो अदर कोण रहेंगे, मान लो इसे ए बोला, मान लो इसे मैं ए बोला और इसे बी बोला, तो जो अदर कोण रहेगा ए और बी, इनका दोनों का सम 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये कोण तो हमारा 90 डिग्री हो ही गया। और आपको पता है कि त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री में से 90 डिग्री 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब आएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में डेफिनेशन क्या है, इसे उस अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, इसे उस त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक से एक अधिक कोण जो होता है, जो 90 डिग्री से अधिक और दो न्यून कोण होते हैं। चलो मैं बताता हूँ इसे। कि इस टाइप से ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो ये वाला जो हमारा एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से प्लस रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री से प्लस रहेगा। मान लो कि ये हमारा 91 डिग्री है, ये हमारा 91 डिग्री। ठीक है, जो अब ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। मैं बार बार 180 डिग्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ट्रायंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो जो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे ए और इसे बी बोल दो मान लो। ठीक है, कंफ्यूज, चलो सी मान लेते हैं अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हम सी बोलते हैं। तो जो हमारा ए और सी है ये कितना रहेगा, अगर 180 में से मैं 91 कम कर दूंगा तो ये हमारा 89 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस सी का दोनों का सम 89 होगा। तो उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है कि इसका जो एक कोण जो रहता है वो 90 डिग्री से अधिक रहता है और दो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होते हैं मतलब कि 90 डिग्री से हमेशा ही कम रहेंगे वो। तो आप देख सकते हो कि जब दोनों का सम ही 89 है तो दोनों 90 डिग्री से कम ही रहेगा। मान लो कि अगर ये 41 है तो ये कितना रहेगा, 48 रहेगा, तो ये है 90 डिग्री से कम। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला है कि जो अदर एंगल रहेंगे वो हमेशा 90 डिग्री से कम रहेंगे या न्यून कोण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।